संपूर्ण ग्रंथ के प्रातःकाल आलोचना कर रहे थे, समाप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे शुरू करता हूँ। सन कृष्णचंद्र देवांगना के रूप में आए। देवांगना देवी के रूप में अनुभव व संवेद कहा जाता है। प्रेम कोई भाषा के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। जब तक अपने हृदय में इसका आविर्भाव नहीं होता, अन्य के मुख से श्रवण करके भी यह बोधगम्य नहीं होता है। प्रेम के बारे में जो नहीं जानते, दूसरे के मुख से सुनने पर भी उसे कुछ अनुभव नहीं होता है। जैसे एक छोटा बालक अथवा बालिका 5 अथवा 6 साल के बालक बालिका के सामने यदि कोई उसके प्रेम के बारे में बात बताए, उससे कुछ अनुभव नहीं होगा, ना कुछ समझ सकते हैं। किंतु जब वही बालक व बालिका 5 साल के बालक बालिका जब 18 अथवा 20 साल 25 साल के हो जाएंगे, तब उनके निकट यदि प्रेम के बारे में कुछ बताएं, वो जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये प्रेम जिसके हृदय में है ही नहीं, वह उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकटित नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति के निकट प्रेम के बारे में कहने पर भी कुछ नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। दूसरी प्रेम, विचार करके प्रेम जो करते हैं, ऊपर के अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार प्रेम किसी के कहने के योग्य नहीं है। इसके कारण है कि स्वाभाविक अंतर हृदय में एकमात्र श्री कृष्ण का अनुकूल करने की जो प्रवृत्ति है, उसी का नाम ही प्रेम है। कृष्ण प्रेम किसको कहा जाता है? ये कृष्ण सेवा, कृष्ण के रोचमाना वृत्ति होनी चाहिए। विचार पूर्वक चिंता न करने से यह अनुकूल व अनुशीलनमयी प्रवृत्ति का जन्म ही नहीं हो सकता। क्या कहने से यह सुख होता है, क्या करने से यह सुख होता है, और क्या करने से उन्हें दुख होता है, यह विचार न करने की यथेच्छाचारिता अर्थात अपनी इच्छानुसार कार्य करने की वृत्ति आ जाती है। फिर कह रहे प्रेम जो प्रीति जो है, अपने प्रेमास्पद वस्तु जो है जिसके साथ हम प्रेम करते हैं, जो हमें साथ प्रेम करती है, और उनके हृदय को जानना पड़ता है पहले। वो हमें क्या चाहते हैं। जिस प्रकार राधा जी श्री कृष्ण के प्रेम करती है, ये कैसे हम समझेंगे? न श्रीमती राधिका स्वयं जो है कृष्ण के हृदय को वो जानते हैं। हृदय के नहीं जान करके जो प्रेम आदि करते हैं, वो प्रेम नहीं होता है। और प्रेम शब्द की अर्थ क्या है, क्या बताया? सेवा। उनके अनुकूलमयी सेवा ही प्रेम कहा जाता है। इसलिए कहते हैं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माद्यनवृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। अनुकूलमयी चेष्टा होनी चाहिए। अर्थात कृष्ण की सेवा में कृष्ण की सुख है कि नहीं है,
है? ये समस्त समझना, ये समस्त जानना पड़ेगा। जो जानते ही नहीं है वो कृष्ण सेवा कर नहीं पाएंगे, पूर्णांग रूप में नहीं हुआ है? इसलिए हमारे परम गुरु महाराज कहते थे, ये शुद्ध वैष्णव के हाँ और ना है, ये सर नो, ये दोनों शब्द दे समझना बहुत कठिन है? जैसे उदाहरण देते हैं, भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती प्रभुपाद अपने गुरु कौन, गोरखदास बाबाजी महाराज के बोले, ये बाबाजी महाराज मैं एक मठ जो है कलकत्ता में स्थापन करना चाहता हूँ, एक मठ में निर्माण करना चाहता हूँ कलकत्ता में। तो उस समय गोरखदास बाबाजी महाराज बोले, देखो ये कलकत्ता नहीं है, ये क्या है, माया है, माया जगत है, इसलिए यहाँ पर मठ मत करो, माया जगत में मना कर दिया। किंतु देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद पहले मठ कहाँ स्थापना की, वही कोलकाता में, बाग बाजार है कोलकाता में। तो गुरुदेव ऊपर से देख रहे, गुरुदेव कह रहे कि यहाँ वो मत करो, तो गुरुदेव के विरोधी काम हो गया। जैसे कहते नहीं, गुरुदेव के हृदय वो जानने वाले हैं, यद्यपि ऊपर से ना कह रहे हैं ये कलकत्ता में मठ निर्माण मत करो, किंतु उन्होंने कलकत्ता में पहले मठ किया। क्यों ना? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने गुरुदेव के हृदय को जानते हैं। इसलिए कहा जाता है गुरु वैष्णव के कहां पर हाँ अथवा ना है, ये शब्द को समझना चाहिए। ना कहने पर भी हाँ हो रहे, ऊपर से दिखा रहे, आपस में विरोध दिखा रहे, किंतु विरोधी नहीं है, किंतु जानते हैं। ये यद्यपि ऊपर से गुरुदेव कह रहे हैं कलकत्ता में मठ मत करो, किंतु गुरुदेव क्या चाहते हैं, कलकत्ता में मठ हो। तात्पर्य क्या है? सेवा जो हम करते हैं, सेवा वस्तु के हृदय को समझना चाहिए, उनके अंतर्हित हृदय की भावना क्या है। जब तक उनके अंतर्हित भावना को हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक यथार्थ रूप में हम सेवा कर नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जो कृष्ण का अनुकूल करने की जो प्रवृत्ति है वही प्रेम है, उसी के नाम प्रेम कहते हैं। विचार पूर्वक चिंता न करने से इस अनुकूल अनुशीलनमयी प्रवृत्ति का जन्म ही नहीं हो सकता है। क्या करने से उसके सुख होता है और क्या करने से उन्हें दुख होता है, इस विचार न करने के यथेच्छारिता अर्थात अपनी इच्छानुसार कार्य करने की प्रवृत्ति आ जाता है। ये भाषा में कहते हैं, वैष्णव भाषा में कह रहे हैं, उनकी इच्छा को पहले जानो। यदि उनके इच्छा के नहीं समझ में आया, अपने की कार्य आदि करे, वो क्या हो गया, यथेच्छा हो गया, वो भक्ति व सेवा व प्रेम नहीं होगा। अतः यह प्रेम ही अभिभूत ही नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं प्रेम करने के पहले प्रेमास्पद वस्तु के हृदय को समझना चाहिए। जिस समय चित्त रागयुक्त होता है, अर्थात जिस चित्त में एकमात्र प्रिय व्यक्ति के सुख तात्पर्य के अलावा अन्य कोई अभिलाष नहीं रहती, तथा जिस समय चित्त विचार और अविचार इन दोनों से ही रहित हो जाता है, यह अवस्था ही स्वभाव रूप में ही सिंहासन पर विराजमान होते हैं, माने स्वाभाविक रूप में विराजमान होता है हृदय में। उसी समय के प्रियजन के सुख देखने की जो सुख होता है, वही सुख स्वभाव के उदृढ़ होकर स्वाभाविक चेष्टाओं के द्वारा प्रेम की
दिखा देता है। फिर यहाँ पर फिर उसी शब्द के जो है पुनः यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये प्रेम कोई विचार अविचार करके नहीं करते हैं। प्रेम क्या होता है? ये स्वतः स्वाभाविक रूप में होता है। यदि आप गोपियों की पूछो, ये गोपियां, आप लोग जो कृष्ण के साथ प्रेम किया, क्या कृष्ण के गुण के द्वारा आकृष्ट होकर के प्रेम किया? कृष्ण में कितने गुण हैं? 64 गुण हैं। क्या ये 64 गुण को देख करके गोपियां कृष्ण के साथ प्रेम किया? नहीं। कृष्ण के कौन सा रूप है? कृष्ण के कौन सा गुण है? नेगेटिव में है जाइए सब। कृष्ण तो एक काले है। काले के कौन पसंद करते हैं भाई? हाँ, समझ रहे? काले के कोई पसंद नहीं करते हैं, काले रंग को। और कृष्ण में गुण क्या है? कृष्ण में कोई गुण है? सद्गुण है? आप बताओ एक सद्गुण। सब दुर्गुण है, एक ही सद्गुण नहीं है। वो चोर है, चोर है, लंपट है, धूर्त है, कपट है। आसन इसलिए कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्ण तो चोर है। चोर के साथ कोई प्रीति करना चाहते हैं? कोई सज्जन व्यक्ति जो है विद्वान सज्जन व्यक्ति चोर के साथ कोई प्रीति करता है? योग्येन योग्य जुज्यते। योग्यवान व्यक्ति जो है, योग्यवान व्यक्ति के साथ मिलते हैं, नहीं तो उसके विपरीत फल हो जाएगा। एक पंडित दूसरे पंडित के साथ मिल करके प्रेम करके प्रीति करके उसके आनंद होता है। एक मूर्ख पंडित के साथ कभी प्रीति नहीं, प्रेम नहीं करते, और एक पंडित भी एक मूर्ख के साथ प्रेम नहीं करते, मित्रता नहीं करते। यहाँ प्रेम करने का शब्द है क्या? मित्रता नहीं कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया अपने अपने योग्यता के अनुसार व्यक्ति के साथ प्रेम प्रीति करे तो ठीक रहता है। धनी के साथ निर्धन के साथ कभी प्रेम नहीं होता है। निर्धनी जो धनवान व्यक्ति जो है वो किसके साथ प्रेम प्रीति करते हैं? धनवान के साथ है। गरीब के साथ प्रेम कर उसके फायदा क्या? कुछ नहीं है। यद्यपि ये समस्त व्यतिक्रम भगवान में दिखा जाता है, किंतु जीव में बहुत कम है। भगवान कृष्णचंद्र प्रेम किसके साथ की है? मित्रता किसके साथ किया? सुदामा विप्र के साथ है। सुदामा विप्र निर्धनी थे है, किंतु देखो भगवान उनके साथ प्रेम किया। बोले क्यों? ना उनके पास भक्ति प्रेम है, भक्ति है? अच्छा अभी फिर आइए दुर्योधन, क्या बोले, बलदेव प्रभु किसके साथ प्रेम किया? प्रीति अधिक किसके साथ किया? दुर्योधन के साथ उसके शिष्य बना दिया। क्यों है? यदि देखे विचार करके आप देखो महाभारत, दुर्योधन क्या बोले, भीष्म बलदेव प्रभु के दो शिष्य है, गदा युद्ध के दो शिष्य है, एक भीम और दूसरा दुर्योधन। किंतु देखा जाए ये बलदेव प्रभु जो है अधिक रूप में दुर्योधन के साथ प्रीति करते रहे, विपरीत दिखाई पड़ता रहे।
क्योंकि जहां पर भगवत तत्व होता है वहां पर ये समस्त विपरीत वस्तु दिखाई देते हैं। वो उसके कारण क्या है वही जानते हैं, हम उसको कारण के ढूंढने पर भी मिलेगा नहीं है। बलदेव प्रभु जानते हैं ये दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ये सब दुष्ट दुराचारी है। क्या नहीं जानते बलदेव प्रभु है? द्रौपदी के चीर हरण किया, ये किया, वो का दुष्ट। क्यों बलदेव प्रभु दुर्योधन के क्यों इतना प्रीति करते हैं? आप बताओ। भगवत तत्व में ये विलक्षण कुछ होता रहता है। क्यों है नहीं है, आगे लीला करने के लिए करते रहते हैं। साधारण जीव में संभव नहीं है। एक पंडित जी और एक चेला दोनों जा रहे थे, एक कहानी सुनाते, चुटकी कथा। पंडित जी जो है बहुत विद्वान थे और उनके चेला जो था अल्प बुद्धि वाले थे, लेस इंटेलिजेंट, अल्प बुद्धि वाले। तो ये जंगल के ऊपर चलते 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 पंडित जी को प्यास लग गया। पंडित जी बोले, शिष्य के बोले जाओ पानी ढूंढ करके ले आओ। भाई इतने विशाल जंगल है तो पानी कहाँ मिले? ढूंढते 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 देखा क्या, एक क्या मिला, ये कुआं मिला। कुआं समझते हैं, पानी ऑयल। किंतु वो कुएं के जो पानी जो है बहुत नीचे था, 10-15 फीट नीचे था मानो। और दोनों के पास कोई सामान नहीं है, बाल्टी नहीं है, कुछ नहीं, पानी कैसे उठाएंगे? अभी पंडित जी कहने, शिष्य कहने लगे, गुरुदेव पानी की तो संधान मिला, कुएं तो मिल गया, किंतु उसे पानी जो है बहुत नीचे है, 10 फीट 15 फीट नीचे पानी है। अभी पानी पिएंगे कैसे? पंडित जी क्या करने लगे, विचार करने लगे, पानी कैसे पिएंगे? अभी लोटा भी नहीं है और बाल्टी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, ये पानी के उठाए। प्यास में तड़प रहे थे पंडित जी। तो शिष्य कहने लगे, गुरुदेव आप तो सबसे बड़े विद्वान हैं, आप अपने सारे पूंथी के जो है खोल करके देखिए कैसे पानी को कुएं से निकाला जाए, कैसे ले। पंडित जी देखो कुएं के स्थान पर बैठ करके अपने सारे पूथी को जो है पढ़ने लगे, कहीं मिल जाए श्लोक है। देखो तो मिला ही नहीं कहीं है, कैसे करेंगे? अच्छा आप लोग बताओ, कैसे पानी को उठाएंगे, पिएंगे कैसे पानी? है भागवत में, भागवत वेद पुराण उपनिषद में कहाँ लिखा है ये कैसे पानी को उठाएंगे? उठाना है तो एक ही उपाय है, क्या चाहिए? कपड़े को बांध के कपड़ा दिख जाएगा, रस्सी चाहिए और बाल्टी चाहिए। किंतु पंडित जी तो खुले, तो शिष्य बोले, गुरुदेव मैं बता दूं? तू कैसे बता? मैं इतना बड़ा पंडित हूं, इतने शास्त्र पढ़ रहा हूं, कहीं वेद पुराण उपनिषद, तू कैसे बता दूं? बोले गुरुदेव प्राण तो बचाइए, आप छटपटा रहे ना? हाँ जी प्राण बचा। बोले गुरुदेव आप बड़े पंडित है ना? पंडित जी वो क्या करते हैं, 10 हाथ लंबी जो है वो कपड़ा बांधते हैं सिर पर। कहते गुरुदेव एक काम करो, ये आपके 10 हाथ लंबे जो है कपड़ा जो है उसके नीचे धीरे धीरे डाल दो है, और एक किनारे को पकड़ के रख दो। शिष्य ने क्या कि उसी प्रकार किया, पंडित जी के सिर से कपड़ा को लेकर के, वो 10 हाथ लंबी है ना, बहुत लंबा जो, और धीरे धीरे है, और कपड़ा भीग गया।
कपड़ा भीग जाने से पानी ऊपर आएगी, पानी आए कि नहीं है? बोले पंडित जी गुरुदेव आप ये पानी पी लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी है। गुरुदेव बोले शिष्य तू ऐसे कैसे जान लिया? बोले तो प्राण, हाँ। बोले गुरुदेव शास्त्र पढ़ करके नहीं होता है, शास्त्र पढ़ करके नहीं हो सकता। ये क्या है? बुद्धि विचार है। केवल मैं शास्त्र पढ़ करके मैं सब कुछ जान लूं, ये संभव नहीं होता है? कुछ बुद्धि को लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा है? तो उसी प्रकार इस कथा में भी आ रहे हैं। ये प्रेम एक जो है स्वाभाविक सत्य सिद्ध होता है। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक में भी कहते जाते हैं। ये प्रेम जिस समय चित्त, विचार और अविचार इन दोनों से ही रहित हो जाता है, और यह इस अवस्था में यदि स्वाभाविक रूप में हृदय में एक अपना स्वाभाविक वृत्ति आ जाता है, तो विचार करना नहीं है, स्वभाव में अधिरूढ़ होकर स्वाभाविक चेष्टाओं के द्वारा प्रेम ही दिखा देता है। तात्पर्य है कि प्रेम उदय होने पर चित्त की कुछ विशेष अवस्थाएं होती है, जैसे उस समय चित्त रागयुक्त होता है, अत्यंत दुखजनक वस्तु में भी प्रियजन के प्राप्ति की संभावना से प्राण उत्सर्ग के कारण चित्त की अवस्था परम सुख रूप में अनुभूत होता है। उस समय ऐसे होता है अपने प्रियजन के सुख के लिए अपने चित्त के भी, अपने चित्त मन शरीर सबके भी नौछावर कर देते हैं। है 53 पेज नंबर 28 है। यह प्रेम अपने सुख नहीं देखते, बार अपने दुख की भी नहीं मानते। नागनी आपन दुख सबे वांछित तारी सुख, बस अपने दुख दुख ही नहीं मानते, केवल सुख सुख ही मानते हैं। है? उसी का तरह राग अवस्था में ऐसी स्थितियां हो जाती है, जिससे उज्जवल में ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन कर रहे हैं। है? बोले कृष्ण की दर्शन जनित तो एक अपराग जो आनंद हृदय में अनुभूत होता है, उस समय अपने दुख की वो अनुभव नहीं है, सुखी अनुभव हो रहा है। कैसे उदाहरण दे रहे हैं? जेठ महीने के समय बहुत चिलचिलाती हुई धूप, कड़ी धूप पड़ रही है? और गिरिराज गोवर्धन की सारे नुकीले पत्थर भी इतने मानो लाल लाल हो गया। ठीक उस समय श्रीमती राधिका देखा क्या, कुछ दूर में जो है स्वयं कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण आदि कर रहे हैं। कृष्ण की दर्शन लालसा से स्वयं राधा जी गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में आई, और देखो राधा जी के चरण कमल इतने कोमल है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, राधा जी के चरण कमल कैसे रातुल चरण कहा जाता है। एक पैर उठाने से दूसरे पैर रखने समय ऐसे लगता है मानो रक्त की बूंद टपकने वाले। विश्वभान और राजनंदिनी श्रीमती राधे के चरण कमल की क्या वर्णन करें। किंतु देखो राधा जी ऐसे नुकीले पत्थर के ऊपर गर्भ, और विशेष करके वो पत्थर क्या हो गया, लाल लाल हो गया, उसके ऊपर खड़े होकर के कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। किंतु तथापि अपने पैर में एक ताप उसको अनुभव नहीं हो रहा है। बोले कृष्ण दर्शन जनित ऐसे एक अपूर्व अपराकृत
आनंद हृदय में जो होता है वो अपने दुख नहीं समझ नहीं पाते। इसके राग के उदाहरण इस प्रकार दिया गया है। चित्त में हृदय में इतने आनंद उत्पन्न होता है जिसे अपने प्रियास्पद कृष्ण के दर्शन करके हृदय में जो आनंद होता है वो आनंद अवर्णनीय कहा गया है। और अपने पैर में जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए इसी प्रकार उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में है इसको लक्ष्य भी बता रहे हैं। दुखम अपि अधिकम चित्ते सुखत्तेव नैव व्यज्यते तदस्तु प्रणय उत्कर्षात् राग इति कीर्तते। ये राग किसको कहा जाता है? अपने प्रेमास्पद जो वस्तु की दर्शन करके हृदय में ऐसे परम अपराकृत आनंद होता है। अपने दुख के भी दुख अनुभव नहीं होता है। प्रेम उदय होने पर चित्त की एक दूसरी अवस्था को भी बतला रहे हैं। उस समय चित्त शुद्ध हो जाता है, अर्थात प्रियजन के सुख तात्पर्य से अन्य कोई अभिलाषा उस समय चित्त में उदित नहीं होती। तीसरी अवस्था में यह है कि जब चित्त विचारू और विचार करके दोनों से रहित हो जाता है, अर्थात प्रेम का परिचय पाने की वृत्ति भी चित्त में नहीं रहती है। उस चित्त के इस अवस्था को स्वाभाविक होना आवश्यक है। चेष्टा के द्वारा जब कोई कृत्रिम अवस्था प्रकाशित होती है तब उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता है। प्रेम का स्वाभाविक अनुभव अथवा सात्विक भाव देख करके ही प्रेम का परिचय होता है। प्रेम के परिचय के कहाँ नहीं जा सकता है, वो देख करके होता है। ये समस्त सात्विक विकार आदि जो है रोमांच कंपासरो वैवर्ण शास्त्र में जो लिखा गया है, धूमायदि जलित दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त आदि ये समस्त महाभाव की स्थिति दिखाई है। ये समस्त वर्णन है शास्त्र में है। प्रेम नहीं है ये कहा दिया हम प्रेम करते हैं, बाप ये केवल है मुंह में कथन मात्र है। प्रेम की वस्तु जो है उसको देख करके पता चलता है ये असात्विक विकार की उसका है। फिर कहा जाता है कुछ लोग जो है लोग दिखाने के लिए ऐसे अनेक प्रकार जो अभ्यास आदि कर लेते हैं, हृदय के कंपता रहता है दिखाने के लिए, नाटक अभिनय करते रहते हैं। क्या वो प्रेम है? जैसे आप लोग नाटक में ड्रामा में आप देखते हैं, जैसे रामचंद्र की ये रामायण में आप देखे होंगे, सीता जी की अथवा रामचंद्र की रामानंद सागर कुछ दिखा है ना, जो आपको लगे उसके प्रेम हो रहे हैं, किंतु उसके प्रेम नहीं है। वो तो केवल नाटक ड्रामा दिखा रहे हैं लोगों के आकर्षित कराने के लिए है। उसके हृदय में प्रेम कुछ नहीं है। तो किंतु इसलिए यह पर भी कह रहे हैं कुछ लोग जो है लोगों के दिखाने के लिए है सिर को ऐसे हिला देते हैं, सिर का ऐसे कंपन जैसे लग रहे हैं, बोले प्रेम नहीं है। ये सबल क्या है? लोगों के ठगाने के लिए। जैसे एक उदाहरण देकर मैं कथा को समाप्त करता हूं। एक बार एक सपेरा जो है सांप खिलाने, सांप को जो है साथ बंसी बजा करके क्या करते हैं वो खेल दिखाते हैं। बहुत लोग इकट्ठा हो गया, एकत्रित हो गया देखने के लिए। बंसी बजाने लगे और डुग 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 बजाने लगे और सांप फन को ऐसे ऊपर करके ऐसे ऐसे करने लगे।
है। देखो ठीक उसी समय हरदास ठाकुर आगे दूर से देखा है, वो सपरा को ऐसे देखा, हरदास ठाकुर ऐसे देख करके बस देखो हरिनाम करते करते उनके चिंतन क्या हुई, किस प्रकार कृष्ण कालिया नाम के ऊपर यानी उनके फन के ऊपर नृत्य आदि करते थे, वो चिंतन होने लगे और भाव में डूब गए। हरिदास ठाकुर नाम करते करते वही चिंतन करने लगे है, और करते करते हरिदास ठाकुर नृत्य आदि करने लगे है, और हरिदास ठाकुर इस समय विकार आदि उत्पन्न होने लगे है, और हरिदास ठाकुर नृत्य करते करते नीचे एक भूमि पर है बुदर पर गिर गए। और इसको देख करके सभी लोग भक्ति लोग हरिदास ठाकुर के चरण धूलि लेने लगे है। हरिदास ठाकुर तो महाभागवत है ही है, और सब चरण धूलि ले। एक दुष्ट दुराचारी है, प्रतिष्ठा कामी ब्राह्मण था, वो देखा रे मैं ब्राह्मण हूं है, मैं वेद शास्त्र सारे पढ़ता हूं और मेरा चरण धूलि नहीं लेकर के एक मुसलमान हरिदास ठाकुर के चरण धूलि सब चरण धूलि ले रहे। विचार करने लगे एक मैं काम करूं तो मैं भी हरिदास ठाकुर की भांति नृत्य करते करते गिर जाऊं और हाथ पैर के ऐसे ऐसे करते रहूं, प्रेम में हो। ऐसे करके पंडित जी वो क्या करने लगे, बस नृत्य करने, पहले तो नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते वो गिर गए है, और प्रेम में ऐसे हाथ को जैसे ऐसे करने लगे है, जैसे किसी को मृगी रोग हो जाता ना, कैसे हो जाता ऐसे ऐसे। किंतु कोई उसका चरण धूलि नहीं लिया। भाई लोग तो समझते हैं ना, सब थोड़ी मूर्ख है क्या है, बोले ये तो ढंगी है, ढंगी विप्र कहा गया है। और फिर वो देखने लगे जो अरे कोई हमारे तो चरण धूलि नहीं ले रहे, फिर ऐसे ऐसे करके फिर कभी आंख खोलते कोई बंद करते हैं, कम से कम दो एक आकर तो चरण धूलि ले, कोई नहीं ले। और सपेरा पीछे समझ गए, मैंने सांप को खिलाने खेल दिखाने वाले ये, वो समझ गए, बोलते ढंगी है, ढंगी विप्र कहा जाता है। और उन्होंने क्या कि वो जो हाथ में जो उसके बेत रहा था, मैंने छड़ी रहा था, और उसके लेकर के इतना उसको पिटाई करने लगे हैं, धमाधम पिटाई करने लगे। वो ब्राह्मण भग गया, बलवृंदावन बिहारी राम है। बोले कोई कुछ लोग जाए इसी प्रकार लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति करने के लिए, बोले हमारे हृदय में प्रेम हो गया है, ये सब ढंगी विप्र कहा जाता है। प्रेम नहीं होता, प्रेम अब दूसरी वस्तु होता है, लोग देखने से समझ पा जाते हैं, आंखों से आंसू निकालने से प्रेम थोड़ी होता है? प्रेम एक दूसरी वस्तु होता है, अपराकृत वस्तु होता है? किंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रेम की सामान्य आभास होने पर भी वो क्या कर लेते हैं, अपने भाव को वो गोपन कर लेते हैं। प्रेम कोई दिखाने की वस्तु नहीं है। इसलिए यह प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में स्वयं श्रीमती राधिका इसी कथा को वर्णन कर रहे हैं। ये प्रेम प्रकाश होने पर ये वास्तव रूप में एक साधक के हृदय में क्या होता है नहीं होता है वो भी दिखा दिया है। अभी महाराज हरि कथा बोलेंगे, समय भी हमारे हो गया है, इसलिए इस श्लोक में बताते जा रहे हैं। स्वयं राधा जी किसको बता रही है सब कथा बताओ? देवांगना को, अर्थात कृष्ण जो देवांगना के रूप में आए हैं उसके बारे में प्रेम की एक कथा बताते जा रहे हैं। मेरे राग की सुख कथा है, क्योंकि हमको स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उजूढ़ मोहन है, मालूम को महाभाव की जो स्थिति क्या होता है। वंशा करुष कृपा सिंधु वच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।
देखो